हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है, रिवीजन बुक है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। अकबर का जो जीवन काल दिखाया गया है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक का जो है कि जीवन काल रहा है। अकबर का पूरा नाम क्या है? तो अकबर का जो पूरा नाम रहा है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से इसको जाना जाता है। अकबर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर को अकबर आजम अर्थात अकबर महान अकबर के नाम से तथा शहंशाह अकबर और महाबली शहंशाह के नाम से जो है कि जाना जाता था। अकबर पुत्र था। तो अकबर किसका पुत्र था? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो है कि पुत्र था अकबर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का जो है कि पुत्र था अकबर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अकबर का जन्म हुआ है। तो अकबर का जो जन्म हुआ है वो मुख्यतः कब हुआ है? तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध के राजपूत राणा शासक राणा बिरसाल के जो महल में हुआ है। जो राजा बिरसाल रहा है उसके महल में जो है कि देखने को मिलता है। यहाँ पर एक अकबर का दृश्य दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। मुखाकृति चित्र किस मुगल शासक के समय में आरंभ हुई? तो जो मुखाकृति जो चित्र देखने को मिलता है वो मुख्यतः किस शासक के काल में जो है कि आरंभ हुआ था? तो अकबर के शासन काल में आरंभ हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। 13 वर्ष की उम्र में कालानौर पंजाब में जो है अकबर का राज्य सिंहासन किया गया। ईंटों का सिंहासन बना करके जो है कि इस पर इसका राज्याभिषेक किया गया। अकबर का विवाह हुआ था। तो अकबर का विवाह 6 फरवरी 1562 को आमेर के कछवा राजा भारमल बिहारीमल की पुत्री जोधाबाई से किया गया। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? तो जोधाबाई जो थी वो अकबर की पत्नी थी दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सुहाए-कुल सर्वाधिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत नीति किसने अपनाया है? तो सुहाए-कुल मुख्यतः जो भाईचारा का जो नीति अपनाया गया अकबर के द्वारा अपनाया गया। अकबर के दरबार में एक सेकेंड, तो अकबर के दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो फादर एकाविन के द्वारा जो है कि किया गया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अकबर ने 1575 में इबादत खाना पूजा गृह की स्थापना कहाँ की? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना पूजा गृह की स्थापना की। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी? तो जोनाचार्य हरि विजय सूरी जी को जो है कि अकबर ने जो है कि जगत गुरु की उपाधि दी। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा आगरा में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में है तथा अकबर का मकबरा 1604 से 1613 में बनकर तैयार हुआ। जहांगीर के द्वारा जो है कि यह बनवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की जो नींव रखी गई थी वो अकबर के द्वारा जो है कि रखी गई थी। चित्रकला को प्रोत्साहन किया था तो अकबर के द्वारा जो है चित्रकला को प्रोत्साहन दिया गया था। तथा अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थायी पत्र हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम के द्वारा जो है हुमायूं का मकबरा बनाया गया। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन रहे हैं? तो आईने अकबरी के दोस्तों मुख्य जो चित्रकार रहे हैं वो केशव एवं धर्मदास को जो है कि माना जाता है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर के द्वारा जो है कि चलाया गया था। अकबर ने किस राज्य पर विजय स्मारक के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, जिसमें फत्ता सिंह और बन्ने सिंह दो मुख्यतः जो है कि शासक थे जिनसे लड़ा और तीव्रगामी परिणाम जो है कि देखने को मिलता है गुजरात से। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो 134 फीट जो है बुलंद दरवाजा की लंबाई है। सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ जो है किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा जो है सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ जो है कि देखने को मिलता है। रूप चित्रण का निर्माण किसने शुरू करा? तो अकबर के द्वारा ही रूप चित्रण का निर्माण शुरू करवाया गया है। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो अकबर के समय में जो है कि सभी चित्रों को महत्व दिया गया। सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण किसके शासनकाल में बने थे? तो अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण देखने को मिलते हैं। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला था। तो मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्रों को विशेष स्थान मिला था वो अकबर के समय जो है कि मिला था। भारत में दरबारी इतिहास लेखक की परंपरा शुरू हुई थी अकबर के काल से। भारत में जो दरबारी लेखक या इतिहास रहा है वो अकबर के काल से शुरू हुई। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली
में हुआ है तो हरिवंश पुराण का जो चित्रण हुआ है दोस्तों वो मुगल शैली में भर भर के हुआ है। वास्तविक रूप में मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो वास्तविक रूप में मुगल शैली का निर्माण मुख्यतः अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मुगल शैली में चित्रण की विधि या इस तरीके से आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल को आईने अकबरी के रचयिता माना जाता है। किस मुगल सम्राट के महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किया था? तो अकबर जो थे महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किए थे। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अकबर कालीन चित्रों में सर्वाधिक संख्या थी तो हिंदू जो चित्रकारों की अकबर कालीन जो समय था उसमें सर्वाधिक हिंदू चित्रकारों की जो संख्या रही है। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी दरबारी चित्रण जो है कि देखने को सर्वाधिक मिला है। अकबर अपने साथ अपने दरबारियों का भी सभी वह चित्रण बनवाया करता था। इसके लिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए टीजीटी में। मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में रहता था? तो मुगल चित्रकार जो बसावन था वो अकबर के दरबार में रहता था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार कौन था? तो अकबर के जो दरबार का जो प्रसिद्ध छवि चित्रकार था वो बसावन था। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, रजमनामा ग्रंथ क्या है? तो रजमनामा जो ग्रंथ है वो मुख्यतः महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया वो रजमनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया वो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है कि किया गया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अकबर कालीन चित्रित अनावर सुहली अनुवादित किया गया। अनावर सुहली जो अनुवादित किया गया पंचतंत्र के अकॉर्डिंग है। इसको आप लोग बार बार देख लीजिए इसलिए कि यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयार ए दानिश है। पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद है आयार ए दानिश के नाम से जाना जाता है। अनावर सुहली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो फौजी के द्वारा जो है कि किया गया था। वकायत ए बाबरी अकबर कालीन प्रति कितने हिंदू मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो वकायत जो बाबरी है इसमें मुख्यतः जो हिंदू चित्रकारों की संख्या 19 तथा 3 मुस्लिम जो है कि चित्रकार हैं। वकायत बाबरी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू तथा मुस्लिम चित्रकार थे? तो आईने अकबरी में 13 हिंदू उच्च कोटि के और 4 मुस्लिम जो थे उच्च कोटि के जो है कि कलाकार देखने को मिलते हैं। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की प्रति सुरक्षित है। तो अकबर के समय जो तैयार की गई जो बाबरनामा की जो प्रति सुरक्षित है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो कि संग्रहित की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हिंदू कवि केशवदास की स्मृति रसिक प्रिया पर किस मुगल चित्रकार ने चित्र बनाया है? तो अकबर जो है कि मुगल चित्रकार रसिक प्रिया पर जो है चित्रण किया गया है अकबर के शासन काल में या अकबर के चित्रण की विधि रही है। अकबर की चित्रकला का मुख्य चित्रकार मीर मुसम्बिर कौन था? तो मीर मुसम्बिर माना जाता है मीर सैयद अली को और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार अब्दुल समद किस चित्रकला ने हिंदू विषयों का पोषक कौन रहे हैं? तो अकबर। मुख्यतः मुगल चित्रकला हिंदू विषयों के पोषक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदू विषयों को रामायण महाभारत इन सब चीज़ों को जो है कि चित्रित कराया है तथा इसका अनुवाद भी कराया गया है अकबर के द्वारा। अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की? तो फतेहपुर सीकरी में स्थापित की और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है। और ये भी क्वेश्चन, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो 6। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार व सुलिपिकार दोनों था? तो मुख्यतः जो कलाकार व सुलिपिकार रहा है वो अब्दुल समद सिराजी रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। अकबर कालीन बहुत अच्छा कलाकार माना जाता है। अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार, जिसको मनसबदार जो है कि उपाधि दी गई थी और ये इंपॉर्टेंट है। अकबर कालीन सर्वप्रथम कृतियाँ जो है अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका है? तो सलीम के जन्म का जो चित्र रहा है वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रहा और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अकबर किस कहानी का बहुत शौकी था? अकबर जो था अमीर हमजा की जो कहानियाँ हुआ करती थी उसका बहुत शौकीदार था। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ये एक दृश्य दिखाया गया है जो अकबर कालीन जो सलीम का जन्म उत्सव में जो है कि आनंद उत्सव का जो चित्र है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है? तो मुख्यतः वो संरक्षण देखते हैं अकबर के संरक्षण में जो है हमजानामा का चित्रण देखने को मिलता है। दस्तान अमीर हमजा में कुल कितने चित्र बने हैं? तो दस्तान अमीर हमजा में कुल 2400 जो है कि चित्रों की श्रृंखला है, 2400 श्रृंखलाएँ हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हमजानामा की 61वीं प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो हमजानामा की जो 61वीं जो प्रति है वो कला
एवं उद्योग म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया ये आप लोग याद रखिएगा। 61वीं प्रति से कई बार जो है कि प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित हुआ, तो फतेहपुर सीकरी अकबर के आर्ट स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार का जो निपुण पक्षी चित्रकार था वो मिस्किन को माना जाता है। पक्षी चित्रकार अकबर में मिस्किन को, और एक और है मंसूर। तो मंसूर रहा है आपका शाहजहां के काल का निपुण चित्रकार, और ये अकबर के कालीन का चित्रकार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर कालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण लघु चित्र 1585 से 90 कालाविधि किसके द्वारा बनाया गया, तो मिस्किन के द्वारा बनाया गया। गोवर्धन धारी पर्वत जो है ये मुख्यतः किसका चित्र है, तो ये मिस्किन का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 बार तो क्वेश्चन आ ही चुका होगा। किस मुगल शासक के काल में कला का सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव देखने को मिलता है। अकबर के काल में सर्वप्रथम कला पर जो है कि पाश्चात्य प्रभाव जो है कि देखने को मिलता है। अकबर का दरबारी व्यंग्य चित्रकार कौन था, तो बसावन देखने को मिलता है। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था, तो अकबर, जो रामचरितमानस के समय जो है कि मुगल शासक रहा है अकबर रहा है। किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रों की शुरुआत हुई, तो अकबर कालीन जो है पहली बार भित्ति चित्रों की शुरुआत हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको एकदम गांठ बांध लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये अकबर और जहांगीर, इन दोनों से 2-4 क्वेश्चन जरूर टीजीटी बीजीटी में आपको जो है कि देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है, तो बाबर का घोड़े से गिरने वाला जो चित्र है वो अकबर के युग का जो है कि दर्शाया गया, और ये भी इम्पोर्टेंट है। रामायण, योग वशिष्ठ एवं हरिवंश के चित्र किस शैली में बने हैं, तो रामायण जो योग वशिष्ठ रहे हैं मुगल अकबर काल में जो है कि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है, तो मुख्यतः जो संयोजन में जो भीड़ को अधिक दर्शाया गया है वो अकबर कालीन में जो है कि आंकन में देखने को मिलता है। अकबरनामा चित्रों की रचना किस युग में की गई, तो अकबरनामा जो चित्रों की रचना है वो अकबर के काल में, बाबरनामा चित्रों की रचना किसके युग में की गई थी, तो बाबरनामा जो चित्रों की रचना की गई थी वो अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है। गोवा के ईसाई कलाकार एवं प्रचारक किस मुगल शासक के समय बुलाए गए थे, तो गोवा के ईसाई कलाकार एवं प्रचारक मुख्यतः अकबर के जो शासन काल में जो है कि बुलाए गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय में सबसे अधिक बने हैं, तो युद्ध के जो चित्र अकबर के शासन काल में बने हैं, जब उसने गुजरात पर विजय पाई थी तो फतेहपुर सीकरी में जो निर्मित कराया था। और तीव्रगामी परिणाम, तीव्रगामी सबसे तेज पहुँचने वाले कलाकार में भी इसका जो है कि सम्मोहित रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए कि तीव्रगामी जो है कि पहुँचने का जो कि रिकॉर्ड इसके नाम रहा है। एक ही नाम से 2 चित्रकार जो मुगल और राजस्थानी में है, मनोहर के नाम से, एक मुगल में था एक राजस्थानी शैली में था। निम्नलिखित में से कौन चित्रित मुगल पांडुलिपियां सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है, तो रजमनामा के नाम से जो है कि जाना जाता है। सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि, अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, और ये इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी है, तो अकबर काल में जो शिल्प शास्त्र की जो पुस्तक लिखी गई, केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक एक पुस्तक लिखी थी, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अकबर के शासनकाल का है। बाबरनामा तथा अकबरनामा के चित्र बनाए गए हैं अकबर के शासनकाल में। बाबरनामा का और अकबर के नामा का भी जो भी चित्रण जो है कि दिखा गया है वो अकबर के काल में आपको देखने को मिलेगा। दस्ताने अमीर हमजा की चित्रावली किसके द्वारा तैयार की गई, तो दस्ताने अमीर जो हमजा की जो चित्रावली है तरबेज निवासी मीर सैयद अली और सिराजी समद के जो है के द्वारा जो है कि तैयार की गई। तथा बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबर कालीन चित्र किसने बनवाया है, तो जगन्नाथ चितेरे ने सोन नदी पार करते हुए जो चित्रण किया है वो बाबर का जो चित्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी, तो अकबर के द्वारा जो है कि दिया गया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था, तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण मुख्यतः गुरु अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में कराया था। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अकबर के समय में तुर्की फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है, तो वकायत-ए-बाबरी के नाम से जानी जाती है। रचनाकाल 1589 रहा है, तो ये वकायत-ए-बाबरी जो अकबर कालीन जो पुस्तक रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ थे, तो अकबर के जो शाही पुस्तकालय थे वो आगरा, दिल्ली, लाहौर में आपको देखने को मिलता है। अकबर के पोथी खाने में कितनी
हस्ती लिखित पुस्तकें जो है कि मिली हैं, तो 24,000 जो है पुस्तकें मिली हैं, जिनका जो जो मूल्य रहा है वो 6.5 लाख के लगभग जो है कि रहा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी जो है मुख्यतः वो लंदन में स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? तो शान सीकरी के नाम से जो है कि जानी जाती है। शान सीकरी के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरे किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण मुख्यतः अकबर के जो द्वारा जो कि करवाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 1960 में फिल्म मुगले आजम में 1960 में फिल्म मुगले आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया था? तो पृथ्वीराज कपूर के द्वारा जो है कि निभाया गया था। वर्ष 2008 में आशुतोष गौरीकर द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म जोधा अकबर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर व जोधाबाई का चरित्र जो है निभाया है क्रमशः कौन कौन रहे? तो ऋतिक रोशन जो है कि अकबर तथा जोधाबाई का ऐश्वर्या राय के जो है द्वारा जो है कि रोल निभाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जहांगीर को देखने का प्रयास